गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग कैलेंडर में पिछले क्लास से आगे की बातें करने वाले हैं। अभी तक हम लोग कैलेंडर का थ्री क्लासेस अभी तक हो चुका है और 3 क्लासेस में अभी तक हमने कैलेंडर के हिस्ट्री को, लीप ईयर के कॉन्सेप्ट्स को और कैसे एग्जाम के क्वेश्चन को हम लोग डील करने वाले हैं। एग्जाम में जो भी पूछा जाता है कैलेंडर में, उसे कितने टाइप में पढ़ने वाले हैं। हमने आपको बताया था कि पूरे कैलेंडर को हम लोग 3 पार्ट में, 3 टाइप में डिवाइड करेंगे, जिसमें फर्स्ट टाइप हम लोग तीसरे क्लास में डील कर चुके थे। तो पिछले के क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम लोग और उससे आगे की चीजों को आज पढ़ेंगे। हमने पिछले क्लास में आपको सेम कैलेंडर का कॉन्सेप्ट दिया था, मंथ वाइज। सेम कैलेंडर हमने बताया था, मंथ वाइज भी होगा, ईयर वाइज भी होगा, बट ईयर वाइज अभी तक हम लोग डील नहीं किए हैं, मंथ वाइज को डील किए हैं। इसे हमने आपको निकालना सिखाया था कि कैसे आप सेम कैलेंडर मंथ वाइज को नॉन लीप ईयर और लीप ईयर में आप खुद से निकाल सकते हैं। बट वो निकालना वीडियो नंबर 3 में हमने डिटेल में सिखाया है। अगर आप अभी तक उन क्लासेस को, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास को नहीं देखे हैं, तो हमारे चैनल इंजीनियर वीके गुप्ता कैंपस पर आपको वो तीनों वीडियो, प्रीवियस 3 वीडियोज मिल जाएंगे। आप उसे जरूर देख लें ताकि आज का क्लास आपको और अच्छे से समझ में आ सके। देखो, हमने क्या बताया था बाबू कि निकालना सिखाया था, और निकालने पे क्या आया कि नॉन लीप ईयर में जनवरी और अक्टूबर एक जैसा होता है। मतलब 15 जनवरी को जो दिन होगा 15 अक्टूबर को वही दिन होगा। किस में? नॉन लीप ईयर में। 17 जनवरी को यदि मंडे है तो 17 अक्टूबर को भी क्या होगा? मंडे। अच्छा, फरवरी, मार्च, नवंबर एक जैसा होता है मंथ वाइज में, नॉन लीप ईयर में। इसका मतलब 13 फरवरी को जो डे है, 13 फरवरी को सपोज ट्यूसडे है तो 13 मार्च को भी ट्यूसडे होगा, 13 नवंबर को भी ट्यूसडे होगा। यानी ये 1 से 28, 1 to 28 फरवरी का डेट, 1 to 28 मार्च का डेट, सारा क्या होगा? सेम होगा। उसी तरह लीप ईयर में। अच्छा, ये तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा ही जाता है। इसके बेसिस पे हमने टाइप 1, पूरे कैलेंडर को हम लोग 3 टाइप में बांटे थे। टाइप 1 में हम लोग क्या बोले थे कि टाइप 1 में बाबू वैसे मंथ को पढ़ेंगे, वैसे डेट का हम लोग डेज निकालना सीखेंगे जिसका डिफरेंस क्या हो? 12 मंथ के अंदर का हो। 12 1 ईयर से क्या हो? 1 ईयर के अंदर का अगर डिफरेंस होगा, 12 मंथ के अंदर का यदि डिफरेंस होगा तो हम लोग उसे कहां सीखेंगे? टाइप 1 में निकालना सीखेंगे। अच्छा, टाइप 1 को हमने 2 तरीके से एक बताया था। एक तो जेन्युइन तरीका जिससे सब लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक हमने बताया था कि यदि आप इसे पढ़े हो तो एक तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, वहां तो आपको हेल्प मिलेगा ही। दूसरा हमने आपको बताया था कि यदि इसके हेल्प से हम इसको, ये पढ़े हैं तो इसको यहां अप्लाई करना सीख लें, जो कि 90% क्वेश्चन पे अप्लाई हो ही जाता है। जहां पॉसिबल हो वहां कर लें तो हमारा काम क्या हो जाएगा? 5 सेकंड में हो जाएगा। जो आधे मिनट 1 मिनट का क्वेश्चन है वो 5 से 10 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। तो पिछले क्लासेस में हम लोग चर्चा कर लिए थे, बट फिर भी आज हम लोग रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 क्वेश्चन को हमने लिया है। देखो क्या बोला कि 26/2/2021, 26 फरवरी 2021 को यदि फ्राइडे था तो 15 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? अब हमने आपको बताया था एक इसे कॉन्सेप्ट से और एक उस मेथड से। चलो पहले कॉन्सेप्ट से सीखते हैं। कॉन्सेप्ट में हमने क्या बताया था कि जिस मंथ से स्टार्ट करना है आपको, जिस मंथ से बाबू स्टार्ट करना है वहां, और जिस मंथ पे रुकना है, जिस मंथ में रुकना है, उस दोनों डेट में क्या करना है? सावधानी बरतना है। क्या सावधानी बरतना है? तो जिस मंथ से चलना है उसमें जितना दूर, जितना डेज हो गया उसको क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। जैसे 2001 का फरवरी कितने दिन का?
तो 2021 का फरवरी 28 डेज का। अच्छा 28 में 26 हो गया तो हम इसे इग्नोर कर देंगे, तो 28 में से 26 रिमूव हुआ, बचा कितना 2 डेज। अब 2 डेज में 7 से तो डिवाइड होगा नहीं, होता तो यही कर देते। तो ये हमने आपको बताया था कि जिस मंथ से स्टार्ट करना है उसमें इतना डेट, ये जो डेट यहाँ लिखा रहेगा उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अब फरवरी के बाद क्या आएगा बाबू, मार्च। मार्च कितना दिन का, 31 डेज का। तो 30 डेट 1 वाले में शेष कितना बचता है, रिमाइंडर कितना बचता है 3, और 30 वाले में 2। ये तो आपको हमने बताया था, याद होगा। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर ले रहे हैं। अच्छा मार्च के बाद अप्रैल 30 डेज का 2 शेष, मई 31 का 3 शेष, जून 2 शेष, जुलाई 3 शेष, अगस्त 3 शेष, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, और देखो दिसंबर में 3 नहीं। क्यों? क्योंकि दिसंबर में हमको 31 दिसंबर तक जाना ही नहीं है, हमको कहां पे रुक जाना है, 15 दिसंबर पे ही। तो यही हमको सावधानी बरतनी है। कभी कभी क्या होता है, धारा प्रवाह हम लोग बोलते चले जाते हैं कि नवंबर के बाद दिसंबर आएगा, 31 का 3 शेष होगा, बट ये भूल जाते हैं कि इसमें तो 15 तक ही जाना है, और 15 तक जाना है तो 7 दूना 14 शेष, रिमाइंडर कितना होगा 1 होगा। अब इसमें क्या करेंगे, जहां जहां 7 है कैंसिल करेंगे, तो 2 3 5 2 7 कैंसिल, 3 2 5 और 2 7 कैंसिल, 3 3 6 और 1 7 कैंसिल, रिमाइंडर कितना बचा 5। अब इस 5 को इस दिए गए डेज में, ये जो गिवन डेज है इसमें क्या करेंगे, ऐड या सब्सट्रैक्ट। ऐड करेंगे कि सब्सट्रैक्ट, इसके लिए ये देखना होगा। आस्किंग डेट देखो फरवरी देकर दिसंबर पूछ रहा है, यानी आस्किंग डेट आगे का है, फ्यूचर का है, तो 5 को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अच्छा 5 ऐड करने का मतलब आप सीखे थे क्या, 2 सब्सट्रैक्ट कर देना। तो 5 फ्राइडे, यानी 5 में 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 का मतलब ये क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, बुधवार आ जाएगा। ये हमने सीखा था एक। इसी का हमने सेकंड मेथड सीखा था। क्या सेकंड मेथड क्या सीखा था कि अगर आपको ये याद है कि ये 2021 क्या है बाबू, नॉन लीप ईयर है। 2021 क्या है, नॉन लीप ईयर है, और आप जानते हैं कि नॉन लीप ईयर में फरवरी, मार्च और नवंबर एक जैसा होता है। नॉन लीप ईयर में फरवरी, मार्च और नवंबर क्या होता है, एक जैसा होता है। अगर ऐसा है तो आपको फरवरी देकर दिसंबर पूछ रहा है, और आप जानते हैं कि 26 फरवरी को यदि फ्राइडे है और इसके अकॉर्डिंग फरवरी, मार्च, नवंबर यदि एक जैसा होता है, तो 26 फरवरी को अगर फ्राइडे है तो 26 नवंबर को भी क्या होगा, फ्राइडे ही होगा। यानी सिंपली हम इस फरवरी को सेकेंड मेथड में क्या कर सकते हैं कि ये जो 26, ये जो 26, हम अब इस फर्स्ट मेथड को इरेज करते हैं, सेकेंड मेथड से सीखते हैं। देखो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इस फर्स्ट मेथड का, सेकेंड मेथड सीखते हैं। कुछ नहीं करना है। सेकेंड मेथड में क्या करेंगे कि ये जो 26 दिया था और 15 पूछ रहा था, 15 फरवरी पूछ रहा था, तो हम सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, इस 2 को क्या बना देंगे बाबू, 11 बना देंगे। क्यों बना देंगे, क्योंकि फरवरी और नवंबर नॉन लीप ईयर में क्या होता है, एक जैसा होता है। अब नवंबर कितने डेज का, तो अब नवंबर हो गया 30 डेज का। नवंबर कितने डेज का होता है, 30, और 30 में 15 निकल गया, 26 निकल गया, तो बचा कितना, 4। आप पढ़े हैं कि इसमें जितना डेज निकल जाता, अब ये 2 थोड़े रहा, अब ये क्या हो गया, 11 हो गया। तो नवंबर 30 डेज का 26 30 में निकला, 4 रिमाइंडर बच गया। और दिसंबर में आपको 15 तक ही जाना है, शेष कितना 1, 4 और 1 कितना 5 को यहाँ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 5 ऐड करने का मतलब 2 क्या, सब्सट्रैक्ट करना। देखो जो चीज 10 से 12 मंथ में जा रहा था वो कितना मंथ में सिमट गया, 2 मंथ में।
तो अगर आपको ये आइडिया है और इस क्वेश्चन पे ये अप्लाई हो सकता है, तो अप्लाई करने में क्या दिक्कत है? अगर आपको पता है तो नॉलेज रख के नॉलेज का अचार थोड़े लगाइएगा। नॉलेज है तो उसको क्या करना है? यूटिलाइज करना सीखना है। और जैसे ही यूटिलाइज करेंगे, 1 मिनट का काम आधे मिनट का काम 5 से 10 सेकंड में हो गया। एक और देखिए, फिर हम लोग इसका केस 2 बैक डेट। अभी हम लोग ही सीख रहे हैं वो क्या, फ्यूचर डेट निकालना सीख रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे? बैक डेट निकालना सीखेंगे। अच्छा देखिए, ये अब थोड़ा फास्ट करते हैं। क्या हो गया? आपको पूरा चीज रिकॉल हो गया होगा। आई होप कि आप पूरे चीज को थर्ड क्लास में जो भी हमने सीखा था वो आपको याद हो गया होगा। तो अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। चलिए देखिए क्या बोला, जनवरी देकर सितंबर पूछ रहा है। अच्छा ये लीप ईयर है, 2020 क्या है? लीप ईयर है। तो पहले फर्स्ट मेथड लगाते हैं। फर्स्ट मेथड, जनवरी 31 का 25 गया, 31 से 25 गया 6, रिमाइंडर 7 से डिवाइड होगा नहीं। फरवरी 29 का रिमाइंडर कितना? 1। फरवरी 29 का रिमाइंडर कितना? 1। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर में तो जाना ही है, सितंबर में जाना ही है 30 सितंबर को। तो 7 4 जा 28, शेष कितना? 2। अच्छा ये 6 1 7 कैंसिल, 3 2 5 2 7 कैंसिल। अच्छा 3 3 6, यहाँ से एक निकाल देंगे। एक 3 3 6 हुआ था, इसको हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं 1 1। तो एक जैसे ही इधर को दे देंगे, ये 7 होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना? 3 1 4। अब इतना ऐसे लिखना नहीं, आपको खुद समझना है। इसको सिंपली काट के क्या कर देना है? 1 कर देना है ऐसे। तो 3 1 कितना हो गया? 4। 4 यहाँ क्या होगा? ऐड होगा। और 4 ऐड का मतलब क्या? 3 सब्सट्रैक्ट, या डायरेक्ट 4 भी ऐड कर सकते हैं। 6 में 4 जोड़िएगा 10 होगा, 10 में 7 से डिवाइड कीजिएगा 3 होगा, यानी वेडनेसडे होगा। करके देख लो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्या हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। ये हो गया एक बात। चलिए ये हो गया क्या? फर्स्ट मेथड से हमने क्या किया? 6 6 7, 3 2 5 2 7 कैंसिल, 3 3 6 और यहां से 1 लिया, 7 हो गया। ये 3 1 4 बैठ गया, ऐड कर दिया, आ गया। अब इसमें सेकंड मेथड में क्या करेंगे बाबू? देखो सेकंड मेथड, आप देखो कि ये जनवरी 2020 है और निकालना क्या है? सितंबर। अच्छा जनवरी है बाबू, लीप ईयर। इसको लीप में क्यों देखेंगे? इन लीप में क्यों देखेंगे? क्योंकि 2020 क्या है? लीप है। अब लीप में देखो, जनवरी और जुलाई एक जैसा होता है। जनवरी और जुलाई क्या होता है? एक जैसा होता है। अप्रैल भी होता है, बट जुलाई करेंगे तो ज्यादा बेटर है। जुलाई का मतलब क्या? 7th मंथ। तो इस एक को अगर हम 7 कर दें तो हमको पता है 25 जनवरी को सैटरडे है, तो 25 जुलाई को भी सैटरडे होगा, क्योंकि दोनों का कैलेंडर क्या है? मंथ वाइज सेम है लीप ईयर में। अब फायदा क्या हुआ? तो अब ये जो 9 मंथ हमें जाना था, ये सिमट के रह गया 3 से 4 मंथ में। कैसे? तो जुलाई 30 डेज का, 30 में सॉरी जुलाई 31 डेज का। जुलाई कितना डेज का? 31 डेज का। अच्छा 31 में 25 निकल गया, बचा कितना? 6। अगस्त 3 से, और सितंबर में कितना जाना है? तो सर सितंबर में 30 तक जाना है, तो कितना शेष? 2 शेष। ये 6 और 1 7, यहां से 1 इसको दे देंगे तो ये 7 हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो 3 और 1 कितना? 4 बचा। 4 को यहाँ क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और 4 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। तो ये जो 9 मंथ हम गुजरे थे वो कितना मंथ में सिमट गया? 3 मंथ में सिमट गया। तो काम क्या हो गया? आसान हो गया। वाह, क्लियर? चलिए अब हम लोग सीखते हैं केस 2, बैक डेट। चलिए इसको देखेंगे आप।
देखो इसमें क्या बोला कि 23 अक्टूबर 2019 को क्या है, वेडनेसडे है, और आपसे पूछ रहा है 18/3/2019 को कौन सा दिन होगा। अच्छा, अगर हम फर्स्ट मेथड से चले तो एक तो ये बैक डेट है। बैक डेट मतलब क्या हुआ, इसमें 2019 के अक्टूबर से मार्च आना है, तो इसमें आप अब ऐसे नहीं बोल सकते हो अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर। क्यों? क्योंकि आपको 19 के अक्टूबर से मार्च आना है, तो अब आपको बैक बोलना होगा। अक्टूबर के बाद क्या बोलना होगा, सितंबर। अक्टूबर के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अगस्त। उल्टा सावधानी से काम लेना होगा। तो यहाँ हर स्टेप में आपको सावधान होना होगा, क्योंकि अगर गलती से भी बाय मिस्टेक भी यदि आपके मुंह से अगस्त के बाद सितंबर निकल जाता है, तो इस वाले टाइप में आप क्या कर बैठेंगे, गलती कर बैठेंगे। गलती कर बैठेंगे तो क्या करना होगा, तो देखो मेन क्या है हमारा ये टारगेट। हम यहां से यहां क्यों आते हैं, गैप डिफरेंस निकालने के लिए। आस्किंग डेट और कंप्लीट डेट के बीच मेन टारगेट, मेन जो इशू है वो क्या है, तो वो है क्या, डिफरेंस निकालना। और हम जानते हैं कि 3 से 10 के बीच अगर 7 का डिफरेंस है, सपोज ये 3 जनवरी है और ये है आपका 10 जनवरी, तो यहां से यहां अगर 7 का डिफरेंस है, तो यहां से यहां भी क्या होगा, 7 का ही डिफरेंस होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अगर यहां से यहां 7 का डिफरेंस है, तो यहां से भी यहां, और ये आने का आप यहां से यहां आओ या यहां से यहां आओ, मेन जो मोटो है वो क्या है, डिफरेंस निकालना है। अब 3 जनवरी से 10 जनवरी आइएगा तो बोलना इजी है, 4 5 6, बट यहां से यहां जाइएगा तो वही आपको क्या बोलना होगा, 10 के बाद 11 नहीं, 11 नहीं, 9 8 7, तो थोड़ा सावधानी होना होता है। तो जब हम जानते हैं बाबू कि यहां से यहां आओ, ये करते हम लोग डिफरेंस निकालने के लिए है, और डिफरेंस यहां से यहां आओ या यहां से यहां जाओ, अगर डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अगर बैक डेट में क्या होता है, उल्टा गिनती, यहां से यहां आने में बैक डेट में ऊपर 10 रहेगा नीचे 3, तो यहां से यहां अगर 7 डेज का डिफरेंस है, लेकिन यहां से आने के लिए हमको बोलना क्या पड़ा, 9 8 7 6 ऐसे बोलना पड़ा, और यहां से यहां भी अगर 7 डेज का ही डिफरेंस है, तो हम ऊपर से डिफरेंस ही अगर निकालना है, तो बैक डेट वाले में हम 9 8 7 6 में अगर गड़बड़ हो रहा है हमसे, तो हम ऊपर से नीचे क्यों आएंगे, सिर्फ डिफरेंस निकालने के लिए। बात का जो प्रोसेस होगा वो सेम होगा। अगर ये बैक डेट का है तो यहाँ डेज में ऐड नहीं होगा, सब्सट्रैक्ट ही होगा, बट सिर्फ डिफरेंस निकालने के लिए, वो भी हम जानते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होगा। आप 3 से 10 आओ या 10 से 3, तो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग नीचे से ऊपर क्यों जाएं, न चले जाएं। ऊपर से नीचे में अगर हमको रिवर्स काउंटिंग करना पड़ रहा है, उल्टा गिनती, तो हम उसे नीचे से ऊपर जाके सीधा बना लेंगे। वो काम हमारे लिए क्या है, आसान है। तो बस बैक डेट में यही एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, वो भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हम आपके लिए सुविधा बना रहे हैं कि आप रिवर्स डेट में, रिवर्स काउंटिंग में आप गड़बड़ कर सकते हैं, आप स्पीड नहीं हो आ पाएगा, आपको सावधानी से काम लेना होगा। तो हम शुरू में ही प्रिकॉशन ले लेंगे कि यहां से यहां हमको उल्टा पड़ रहा है, तो हम क्यों ना यहां से यहां चले जाएं। चल कहां चल रहे हैं, मार्च से, रुक कहां रहे हैं, अक्टूबर पे। तो स्टार्टिंग अगर मार्च से कर रहे हैं, तो हमने क्या सीखा था कि स्टार्टिंग जिस मंथ से करें उसमें जितना इग्नोर हो जाए, जहां जितना दिया हुआ है उसको इग्नोर कर देंगे। तो मार्च के 18 डेज को इग्नोर करें, तो मार्च कितने दिन का बाबू, 31 का। अच्छा 31 में 18 चला गया, 31 में 18 चला गया, तो कितना बचा बताइए। तो बाबू 31 में अगर 18 चला गया तो कितना बचा, 13 बचा। कैसे, तो 18 3 21, 18 और 3, 18 और 3 21, तो 3 इधर और 10 उधर, 21 और 10 31,
तो 13 बचा, और 13 में 13 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना 6। ये हो गया मार्च की बात। मार्च के बाद अब आपको रुकना नहीं है, क्योंकि हम यहां से यहां जा रहे हैं, तो मार्च अप्रैल मई जून ऐसे आएगा। इसीलिए तो हमने कन्वर्ट किया है कि हमको सावधानी न लेना पड़े, हम धारा प्रवाह बोलते चले जाएं। अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3 और सितंबर में 23 तक जाना है, तो रिमाइंडर कितना बाबू 2 रिमाइंडर। ये 2, 3, 5, 2, 7 कैंसिल। अच्छा 3, 3, 6, ये मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अच्छा सितंबर, अक्टूबर तक जाना है ना, तो सितंबर का कितना, सितंबर का 2 और अक्टूबर का कितना, अक्टूबर का भी 2। तो चलो ये 2, 2, 4, 3, 7 कैंसिल। अच्छा ये 2 और 2 4 और 3 7 कैंसिल, तो बचा कितना 6, 3, 9। 9 का मतलब क्या, 9 का मतलब कितना, तो 9 का मतलब 9/7। रिमाइंडर कितना बचा 2 बचा। और इस वेडनेसडे को अब यहां देखेंगे, ये तो हमने डिफरेंस निकालने के लिए अपनी सुविधा के लिए ऐसे कर लिया, बट एक्चुअली में जो आस्किंग डेट है वो क्या है, पास्ट का है। और जब पास्ट का है तो पास्ट वाले में क्या करना होता है, घटाना होता है। 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। क्लियर, एक मेथड हो गया। एक और मेथड से इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे। फर्स्ट मेथड से पहले दोनों को सीखते हैं, फिर हम लोग सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे। अब देखो ये भी बैक डेट का है, 12 से जुलाई 2021 के दिसंबर से कहाँ आना है, जुलाई पे। तो हम लोग डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, जुलाई से दिसंबर चले जाएंगे। अब जुलाई कितने डेज का, 31 का, 31 में 26 गया, रिमाइंडर कितना 5। जुलाई के बाद अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर में 17 तक जाना है। 17 तक जाना है तो 3 शेष हो जाएगा। ये 5 to 7 कैंसिल। अच्छा 3, 3, 6 और यहां से 1 ले लें तो 7 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। रिमाइंडर टोटल कितना 4। बैक डेट का है, दिसंबर देकर जुलाई पूछ रहा है, तो 4 को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। 4 सब्सट्रैक्ट करने का मतलब 3 ऐड करना, ये भी आप जानते हो। ट्यूसडे में 3 ऐड करेंगे, ट्यूसडे का मतलब 2, 2 में 3 ऐड करेंगे 5, 5 का मतलब क्या, फ्राइडे। क्लियर, तो ये हो गया फर्स्ट मेथड से। अब हमें इस पे सेकंड मेथड लगाना है। तो क्या ये 2021 क्या है, पहले तो नन लीफ है, तो नन लीफ का दिसंबर किसके जैसा, सितंबर के जैसा। दिसंबर किसके जैसा, सितंबर के जैसा। और जुलाई किसके जैसा, अप्रैल। तो जुलाई को तो चेंज करने से ज्यादा कोई फायदा होने वाला नहीं है, मामला और क्या जाएगा, और बड़ा होगा, घटेगा नहीं। देखो नन लीफ में जुलाई किसके जैसा, अप्रैल जैसा, और दिसंबर किसके जैसा, सितंबर। दो ही तो था, जुलाई और दिसंबर। तो जुलाई आपको याद है, हाँ जुलाई अप्रैल के जैसा होता है, बट उससे कोई फायदा नहीं है, वो और घाटे की सौदा है। दिसंबर सितंबर जैसा होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन पे पहले सेकंड मेथड लगाएं, तो सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, पहले हम इसको अरेंज करते हैं फर्स्ट मेथड को, और उसके बाद हम लोग सेकंड मेथड पे चर्चा कर लें दोनों क्वेश्चन में। तो क्या करना होगा सर, तो सर हाँ जुलाई, ये दिसंबर को आप सितंबर बना सकते हो, और दिसंबर को सितंबर बनाओगे तो क्या फायदा होगा, तो अब 7 से पहले जो 12 जाना था, अब वो जाना रह गया 7 से क्या 9। 7 जुलाई 7 26 को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो जुलाई में कितना 31 माइनस 26 5, अगस्त 3 और सितंबर में ही अब रुक जाना है, दिसंबर तक नहीं जाना है। हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया, इजी हो गया। क्यों इजी हो गया, क्योंकि नॉन लीप ईयर में सितंबर और दिसंबर एक जैसा होता है, तो हमने दिसंबर को नवंबर बना लिया। तो पहले दिसंबर तक जाना था, अब नवंबर तक जाना है। नवंबर में 17 तक जाएंगे,
7 4 जा 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना 3, ये 5 और यहाँ से 2 निकाल लें तो ये 2 निकल जाएगा तो 1 बच जाएगा, और 5 2 7 ये बच गया 3 1 4। 4 को यहाँ क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी 3 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आंसर वही क्या, फ्राइडे। वाह, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं, आई होप अच्छे से, आप अच्छे से समझ गए इस क्वेश्चन को। देखिए फर्स्ट मेथड में सोचिए क्या कर सकते हैं आप, सोचो फर्स्ट मेथड में क्या कर सकते हो। जी सर, फर्स्ट मेथड में क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट मेथड में मार्च है और अक्टूबर है, तो एक तो हम अक्टूबर को जनवरी बना सकते हैं, अक्टूबर को जनवरी बना सकते हैं, और दूसरा मार्च को नवंबर बना सकते हैं। दोनों काम करेंगे तो फायदा मिलेगा। नन लीप है और आप नन लीप में देख रहे हैं कि जनवरी अक्टूबर एक जैसा होता है, तो यहाँ 10 को 1 बना दे तो 1 से 3 आना होगा या 3 से 1 ही जाना होगा। और इस 3 को मार्च किसके जैसा होता है, नवंबर के जैसा होता है, तो मार्च को अगर नवंबर बना दे तो भी हमारा काम हो जाएगा। हम दोनों करके देखते हैं बाबू, दोनों करके देखते हैं। पहले इसको इरेज कर लें, चलो ध्यान से समझो। ध्यान से समझिएगा क्या करेंगे, क्या करना है। यहाँ 18 था, यहाँ क्या था 18। अच्छा, ये निकालना था, तो एक आपको अक्टूबर दिया है, एक मार्च दिया है, तो अक्टूबर, पहले इसकी बात करें तो आप देख रहे हैं कि नॉन लीफ में अक्टूबर और जनवरी एक जैसा होता है। तो जैसे ही इस 10 को, इस 10 को हम क्या बना सकते हैं, 1 बना सकते हैं, इस 10 को क्या बना सकते हैं, 1 बना सकते हैं। तो अब क्या हो गया फायदा कि अब आपको फर्स्ट मंथ से 3 मंथ, अच्छा एक और बेनिफिट हो गया, एक और बेनिफिट ये हो गया कि पहले ये बैक डेट था, तीसरा मंथ से 10वां मंथ में जाना था, थर्ड मंथ से किस में जाना था, 10 मंथ में, सॉरी 10 मंथ से किस मंथ में आना था, तीसरे मंथ में। तो 10वां महीने से तीसरे महीने में कैसे आइएगा, जब उल्टा चलिएगा, 10 के बाद 9 8 7। लेकिन अब क्या है कि पहले महीने से आपको तीसरे महीने में जाना है, तो ये तो अब बैक डेट रहा ही नहीं, और पहले महीने से तीसरे महीने में जाना है, तो अब ये केस 1 का क्वेश्चन हो गया, फ्यूचर का क्वेश्चन हो गया। तो जनवरी 31 का, 31 में 23 गया 8, शेष कितना 1, शेष कितना 1। और फरवरी में शेष कितना 0, क्योंकि 2019 नॉन लीप है, नॉन लीप का फरवरी 28 दिन का शेष 0। और मार्च में 7 दूना 14, शेष कितना 4, तो टोटल शेष कितना हो गया 5 को अब सब्सट्रैक्ट नहीं करना होगा, क्योंकि जैसे ही इसको 1 बनाए, आप समझिए, अब देखो गिवन डेट 1 है और आस्किंग डेट में तीसरा महीना, तो ये तो आगे का महीना है जो पूछ रहा है, और जब ये आगे का हो गया तो अब इसमें हमको क्या करना होगा, 5 ऐड करना होगा। 5 ऐड करने का मतलब 2 घटाना, और 2 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। अब कोई बोलेगा कि हम इसी को 1 क्यों करेंगे, इसको 11 भी तो कर सकते हैं, क्योंकि मार्च नवंबर एक जैसा होता है। बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जो करना है कीजिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं होगा। 23/10/2029 दिया था वेडनेसडे, और पूछा क्या था 18/3/2019 क्या होगा। तो हम जानते हैं कि ये 3 को हम क्या बना सकते हैं 11, तो फिर तो वही बात हो गया फ्यूचर डेट, क्योंकि अब 10वां महीना दिया है, 11वां महीना पूछ रहा है,
10 मंथ दिया है, 11th मंथ के बारे में पूछ रहा है, तो फिर से ये बैक डेट बदल गया किसमें, फ्यूचर डेट में। क्या बात है। और बैक डेट फ्यूचर डेट में बदल गया, 10वां महीना से 11वां महीना में आना है बाबू नवंबर। देखो कितना कितना इजी हो जा रहा है, कितना इजी हो रहा है एकदम। हम लोग क्या, अगर जो हमको 10-10 महीना में मूव करना था कॉन्सेप्ट, अगर हमारे पास अगर नॉलेज है, बस उस नॉलेज का अगर यूटिलाइजेशन सीख जाए तो कैलेंडर के क्वेश्चन को, एक एक मिनट के क्वेश्चन को रिड्यूस कर सकते हैं आसानी से 5 सेकंड 10 सेकंड में। और ऐसा आगे भी होगा, नेक्स्ट जो टाइप 2 और टाइप 3 पढ़ेंगे उसमें भी होगा। वो तो और इजी है, बिना पेन का बन सकता है, कोई जरूरत नहीं है पेन यूज करने। चलिए देखिए, ये कितना बाबू, 10 हटा दें 10वां महीना 11/31 का 8 शेष कितना 1, 8 23 में 31 में 23 जाएगा, रिमाइंडर 8 1 और यहाँ कितना रिमाइंडर, तो यहाँ रिमाइंडर 4 1 5 को इस बार ऐड करें कि सब्सट्रैक्ट करें, तो बैक डेट पहले था, जैसे ही इसको 11 किए ये बदल गया फ्यूचर में। अब 10 देके 11 पूछ रहा है, पहले 10 देकर 3 पूछ रहा था तो 10 के पीछे 3 है, लेकिन अब 10 देकर 11 पूछ रहा है तो 10 के आगे 11 है, तो अब फ्यूचर में बदल गया। और फ्यूचर में बदल गया तो 5 ऐड करने का मतलब 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, वही मंडे। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप समझिए कि टाइप 1 पे आपका कमांड हो चुका है। चलिए आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग टाइप 2 की ओर मूव करेंगे। 14/2/2019 ये दिया है। ये क्या दिया है, तो ये दिया है रविवार, ये क्या दिया है संडे, और आपसे 17/9/2018 पूछ रहा है। अब देखिए, देखने में ये लग रहा है कि यहाँ तो ईयर चेंज का मामला है, तो ये टाइप 1 कैसे होगा। टाइप 1 में आपने बताया था कि जो डिफरेंस है वो 12 मंथ के अंदर का होना चाहिए, 12 महीने के अंदर का अंतर होना चाहिए डिफरेंस। लेकिन आप कायदे से देखिए तो ये देखने में सिर्फ ईयर चेंज है, बट एक्चुअल में गैप देखेंगे तो मुश्किल से 4-5 महीने का ही गैप है। कैसे, तो 9वां महीना 2018 के 9 मंथ के बाद 10 मंथ, फिर 11वां मंथ, फिर 12 मंथ, और उसके बाद आ जाएगा 2019 का फर्स्ट मंथ और फिर सेकेंड मंथ। तो कायदे से डिफरेंस कितना हुआ 18 का 9, फिर 10, 9 के बाद 10वां महीना, फिर 11वां महीना 11 मंथ, फिर 12 मंथ, फिर आ जाएगा 2019 का फर्स्ट मंथ और 2019 का सेकेंड मंथ। तो कायदे से तो 5 ही महीने का डिफरेंस है। और जब हमने बोला था कि जब 12 मंथ के अंदर का डिफरेंस हो तो हम लोग उसे टाइप 1 में रखेंगे, तो ये टाइप 1 ही है। अब बैक डेट है कि फ्यूचर डेट, तो 2019 के फरवरी के अगर आगे बढ़ते चले जाए तो फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद कभी नहीं मिलने वाला है 2018 हाँ, लेकिन यहां से यहां जाए, बैक में आए, 2019 के फरवरी से 2019 का जनवरी, फिर 18 का दिसंबर, फिर 18 का नवंबर, तो मिल सकता है। यानी सिंपल है कि यहां से यहां आना है तो आपको बैक जाना होगा, और जब बैक जाना है तो डिफरेंस निकालने के लिए हम ज्यादा बेटर है कि ऊपर से नीचे ना आकर नीचे से ऊपर जाए। अब नीचे से ऊपर जाना है
तो 9वां महीना का 17 दिन गुजर गया, 17 डेज को इग्नोर करेंगे। 9 मंथ कितने डेज का, तो 9 मंथ होगा 30 डेज का। 30 में 17 निकल गया, 30 में 17 निकल गया, बचेगा कितना, 13 बचेगा। 13 में 7 से डिवाइड करेंगे, 6 रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना 6। उसके बाद आएगा क्या, 9 के बाद 10वां महीना, 31 का 3 से 11वां नवंबर 2 दिसंबर 3। अब यहाँ पे 2018 खत्म, 19 शुरू होगा, 19 का जनवरी 3 शेष, और फरवरी में 14 तक जाना है तो शेष कितना 0। ये 6, और यहां से अगर 1 हम ले लें तो ये 1, 6 और 1 बच गया, 1 इसको दे दिए तो 6 1 7, 6 और 1 7, 3 3 6 और 1 7, रिमाइंडर कितना 3। 3 क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा, बैक डेट का क्वेश्चन है। 3 सब्सट्रैक्ट करने का मतलब 4 ऐड करना, 0 में 4 ऐड करेंगे, संडे का कोड क्या है 0, और 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 ही होगा। 4 किसका कोड है, थर्सडे का, बृहस्पतिवार का, तो आंसर क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार, थर्सडे। क्लियर। अब चूंकि साल दोनों का डिफरेंस है, इसमें ये सोचना थोड़ा सा क्या हो जाएगा प्रॉब्लम, आसानी से वो कीजिए। चलिए, तो ये था टाइप 1 बैक डेट फ्यूचर डेट, दोनों हमने निकालना सीखा, और हमने इसके हेल्प से काम को काफी इजी कर लिया। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के बीच में। अभी एक से एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है आने वाला है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं। टाइप 2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग और बेसिक समझते हैं। अगर कोई नन लीप ईयर है, तो नन लीप ईयर है तो वो नन लीप ईयर आप जानते हैं कि 1 ईयर में नन लीप में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, और 1 वीक में कितने डेज होते हैं, तो 7 डेज होते हैं। 1 वीक एक सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन, और नन लीप ईयर में एक साल में कितने दिन, 365 डेज। इन नन लीप ईयर, इन नन लीप ईयर, नन लीप ईयर में 1 ईयर इक्वल टू कितना डेज, 365 डेज। अच्छा 365 डेज होते हैं, और एक वीक में डेज कितना 7। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हर 7वें दिन, हर 7वें दिन क्या होता है, सेम डेज रिपीट करता है 7 दिन बाद, हर 7 दिन बाद, हर 7 आफ्टर 7 डेज क्या होगा, वही डेज रिपीट करेगा, वही दिन रिपीट करता है। तो अगर हम इसमें ऑड डेज निकालना पड़े कि एक साल में कितना ऑड डेज, ऑड डेज मतलब शेष कितना, जैसे आप मंथ का शेष निकालते हैं कि जनवरी महीने में कितना शेष बचेगा, तो 3 शेष बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। फरवरी में नन लीप में 0 रिमाइंडर बचेगा। तो यही अगर हम पूरे साल में कितना रिमाइंडर बचेगा एक साल में वो निकालना चाहें, तो नो डाउट हमें क्या करना होगा, 365 में 7 से डिवाइड करना होगा। अगर हम 7 से डिवाइड करें, 7 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हर 7वें दिन क्या होता है, सेम डे रिपीट करता है। तो यहाँ 7 5 जा कितना होगा, 3 5 35 1, और यहाँ से 5 आएगा, 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना 1। ये जो एक रिमाइंडर बोलो या शेष बोलो या ऑड डेज बोलो, शेष बोलिए, रिमाइंडर बोलिए, या इसी को हम लोग कैलेंडर के भाषा में क्या बोलते हैं, ऑड डेज। ऑड डेज का मतलब क्या, शेष। और ये 52 क्या हो गया, वीक हो गया। 52 क्या हो गया, वीक, सप्ताह। तो एक नन लीप ईयर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, रेलवे में पूछा हुआ है कि एक नन लीप ईयर में, किसी नन लीप ईयर में 52 वीक और पी डेज थे। क्या था, 52 वीक सप्ताह और पी डेज थे। तो पी का वैल्यू क्या होगा, तो पी का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा।
नहीं 52 सप्ताह और शेष कितना एक, क्योंकि 52 इंटू 7 करेंगे तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा 364 ही होगा। बट डेज एक ईयर में 364 डेज थोड़े होते हैं, 365 डेज होते हैं, यानी 364 डेज तो 7 से मल्टी पूरा पूरी कट गया, फाइनल क्या बच गया एक, तो एक शेष बच जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए एक नॉन लीप ईयर में कितने सप्ताह, तो 52 वीक्स 52 सप्ताह, और कितना शेष, तो एक शेष, यानी 52 सप्ताह और एक दिन होता है। एक नॉन लीप ईयर में 52 सप्ताह और एक दिन होता है। अब यहां से हम कुछ और कंक्लूड करना चाहते हैं। अब आप देखो यहां से एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है। अगर हम बोले कि एक सप्ताह में कितने दिन, तो 7 दिन। एक सप्ताह में कितना दिन, 7 दिन। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। और एक सप्ताह में 7 दिन, तो ये पहला सप्ताह। एक साल में ऐसा ऐसा कितना सप्ताह, तो ये दूसरा सप्ताह हो गया, ये दूसरा सप्ताह हो गया। दूसरे सप्ताह में भी कितने दिन होंगे बाबू, 7 डेज होंगे। दूसरे सप्ताह में भी कितना दिन होगा, 7वां। ये पहला सप्ताह हो गया, फर्स्ट वीक, इसमें टोटल कितने डेज, 7 डेज। ये सेकेंड वीक, इसमें भी टोटल कितने डेज, 7 डेज। अब एक साल में ऐसा ऐसा कितना सप्ताह होगा, तो सर एक साल में ऐसा ऐसा 52 सप्ताह, 52 सप्ताह होगा। ये आप सपोज कर लो कि ये तीसरा सप्ताह, चौथा, हर सप्ताह में 7-7 दिन होगा। हर सप्ताह में कितना कितना दिन होगा, 7-7 दिन होगा। तीसरे सप्ताह में भी 7 दिन, चौथे सप्ताह में भी 7 दिन, पांचवें सप्ताह में भी 7 डेज, छठे सप्ताह में भी 7 डेज। ऐसे करते करते एक साल में कितने सप्ताह, तो 52 सप्ताह। और 52 सप्ताह में कितने कितने, ये ऐसे करते करते हम चल गए 51 पे, 52 पे। तो हर सप्ताह में कितने कितने दिन होंगे, 7-7 दिन होंगे, 7-7 दिन होंगे। कहानी किसकी चल रही है बाबू, नॉन लीप ईयर की चल रही है। किसकी चल रही है, नॉन लीप ईयर की। तो ऐसे ऐसे कितने सप्ताह होंगे, 52 सप्ताह होंगे, 52 वीक्स होंगे। और हर वीक में कितने कितने डेज होंगे, 7-7 डेज होंगे। अच्छा ये सपोज लेट क्या कि सप्ताह का पहला दिन सोमवार है। सपोज कर लिए किसी सप्ताह का पहला दिन सोमवार, चलो सोमवार नहीं, मंगलवार। 1 जनवरी की शुरुआत किससे हुई, मंगलवार से। तो 2 बुध होगा, 3 बृहस्पति होगा, थर्सडे, 4 फ्राइडे होगा, ये ट्यूसडे हो गया। ये क्या है कि हिंदी सबको नहीं समझ में आता है, बट इंग्लिश तो सबको समझ में आता है। ट्यूसडे का मतलब क्या, मंगल, वेडनेसडे का मतलब बुध, थर्सडे का मतलब बृहस्पति, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। एक चीज आप और गौर कर रहे हैं कि यदि साल का पहला दिन ट्यूसडे है, फर्स्ट सप्ताह अगर ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ, तो सेकेंड वीक भी ट्यूसडे से ही स्टार्ट होगा। देखो पहला वीक ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ, वेडनेसडे दूसरा सप्ताह का दूसरा दिन, वेडनेसडे, थर्ड डे, थर्सडे, फोर्थ डे, फ्राइडे, फिफ्थ डे, सैटरडे, सिक्स डे, संडे और 7 डे मंडे। यहाँ पे 7 डेज खत्म, मतलब फर्स्ट वीक खत्म बाबू। तो जो सेकेंड वीक है उसका भी शुरुआत किससे होगा, ट्यूसडे से ही होगा। थर्ड वीक का भी शुरुआत किससे होगा, ट्यूसडे से ही होगा। यानी साल के प्रत्येक वीक का शुरुआत कितने से होगा, ट्यूसडे से ही हो रहा है। अगर हम लोग मंडे से लेते तो मंडे से होता। क्यों, क्योंकि हर सप्ताह में कितने दिन हैं, 7 डेज हैं। ऐसा ऐसा कितना सप्ताह है, 52 सप्ताह है। और हर सप्ताह का शुरुआत कितने दिन से हो रहा है, मंगलवार से हो रहा है। तो अभी तक 7 सप्ताह खत्म, 52 वीक खत्म हुआ। दैट मीन्स आपका साल थोड़े फिनिश हुआ। 52 इंटू 7, अभी तो सिर्फ 364 डेज ही खत्म हुआ है। अब
नॉन लीप ईयर की बात है तो अब आएगा क्या 365वां सप्ताह, सॉरी 53वां सप्ताह, 53 वीक। लेकिन 53 वीक में स्टार्ट तो हो जाएगा, बट अब हमको दिन कितना लेना है, एक ही दिन लेना है। दैट मीन्स ये अगर 1 जनवरी था, ये अगर 1 जनवरी था, ये अगर 1 जनवरी था, तो देखो 1 जनवरी अगर ट्यूसडे को था तो 52 वीक फिनिश यानी 364 डेज फिनिश। अभी भी एक डेज बढ़ा हुआ है और वो डेज जाएगा 53वां सप्ताह में, और इसका पहला ही दिन क्या हो जाएगा, ये 365वां दिन हो जाएगा, और यहीं पे साल खत्म हो जाएगा 300 अंतिम दिन, यानी ये क्या होगा 31 दिसंबर हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक, 52 सप्ताह यहाँ खत्म, और अभी भी एक दिन बचा हुआ है तो वो यहीं आएगा, और वो एक दिन क्या होगा 31 दिसंबर होगा। यानी हम क्या देख रहे हैं कि नॉन लीप ईयर में, अब ये मंगल है तो 53वां वीक का फर्स्ट डे भी क्या होगा, ट्यूसडे होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि नॉन लीप ईयर में 1 जनवरी को जो डेज था 31 दिसंबर को भी क्या है, वही दिन है। तो यहाँ से एक नोट निकलता है कि इन नॉन लीप ईयर में साल की शुरुआत जिस दिन होगी अंत भी क्या होगी, उसी दिन होगी। अगर साल का शुरुआत सोमवार से हुआ है तो अंत भी क्या होगा, सोमवार से, क्योंकि साल का हर सप्ताह का पहला दिन सेम होगा। तो पहले सप्ताह का पहला दिन सोमवार, तो 52वें सप्ताह का भी पहला दिन सोमवार, और 52 वीक खत्म, बट साल खत्म नहीं, एक दिन अभी भी है, वो जाएगा 53वां में, और वही उसका अंतिम दिन हो जाएगा। नहीं, तो नॉन लीप ईयर में हम लोग क्या लिख रहे हैं, नोट में, यहाँ नोट बनता है कि इन नॉन लीप ईयर में आप लिख लेंगे, इन नॉन लीप ईयर क्या होगा, साल की शुरुआत जिस दिन से होगी अंत भी उसी दिन से होगी। नोट में लिख लीजिएगा कि साल की शुरुआत जिस दिन होगी अंत भी उसी दिन होगी। दैट इज, इसी को अगर हम लोग ब्रीफ में लिखे तो क्या लिखेंगे, डे ऑफ 1 जनवरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डे ऑफ 31 दिसंबर। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया नॉन लीप में। अब इसी को अगर हम लीप में कन्वर्ट करें, इसी को हम क्या करें, लीप में कन्वर्ट करें, तो लीप ईयर में सिर्फ फर्क इतना आ जाएगा कि यहाँ क्या आ जाएगा, 366 आ जाएगा। अब 366 आ जाएगा बाबू, तो 366 में 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 52 ही होगा, बस यहाँ रिमाइंडर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। 28 फरवरी बीच में आएगा तो एक दिन बढ़ा देगा, यानी अब इसमें 52 सप्ताह 52 वीक के अलावा कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, यानी 52 वीक खत्म, अभी भी 2 बचा हुआ है, तो वो जाएगा 53वां में, और ये उसका पहला दिन और दूसरा दिन अंत होगा, यानी ये होगा 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। यानी हम क्या देख रहे हैं कि साल का शुरुआत अगर मंगल से हो रहा है तो अंत किससे होगा, बुध से। ट्यूसडे से शुरू हुआ तो अंत किससे होगा, बुध से। यानी लीप ईयर में जिस दिन साल की शुरुआत होगी अंत उसके क्या होगी, एक दिन बाद होगी। तो नोट में क्या लिखिएगा लीप ईयर में, कि साल की शुरुआत जिस दिन होती है अंत उसके एक दिन बाद होती है। यानी अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो सोमवार में 1 ऐड कर दो, सोमवार में क्या कर दो, 1 ऐड कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, मंगलवार। अब डे ऑफ वो क्या होगा, 31 दिसंबर। यानी 1 जनवरी अगर बुधवार है तो बुधवार में एक दिन बाद, यानी 1 जोड़े तो बृहस्पतिवार को क्या होगा, 31 दिसंबर, एक दिन बाद। क्लियर? तो यहां से ये 2 कॉन्सेप्ट भी निकलता है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि नॉन लीप ईयर में 52 वीक्स 1 डेज, और लीप ईयर में 52 वीक्स प्लस 2 डेज। तो क्वेश्चन रहे अगर कि एक कोई लीप ईयर है जिसमें 52 सप्ताह और x डेज हैं, तो x का वैल्यू, तो लीप ईयर में x का वैल्यू कितना होगा, 2 हो जाएगा। चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।
बाय बाय। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलिए।